हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगी डिवीज़न ऑफ डेसिमल्स बाय डेसिमल्स। तो आपको अब ऐसे ही क्वेश्चंस दिखेंगे ऐसे डिवीज़न में। तो देखिए, अगर इस क्वेश्चन में 0.4 में पॉइंट होता ही नहीं तो ये कितना इजी होता। तो यहाँ पे आपको दिक्कत किससे हो रही है? 0.4 से। तो यहाँ 0.4 से पॉइंट हटाना है जिससे ये क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो पॉइंट हटाने के लिए आखिर करेंगे क्या? तो देखिए, पॉइंट नीचे से हटाएंगे, 0.4 में से पॉइंट हटाएंगे और ऊपर 1 लिखेंगे। यहाँ पर से पॉइंट हटेगा और ऊपर 1 लिख देंगे। अब देखेंगे पॉइंट के बाद नंबर कितना है। तो पॉइंट के बाद तो बस 4 है, मतलब कि एक नंबर है। तो ऊपर 1 में एक ज़ीरो लग जाएगा। जितना नीचे पॉइंट के बाद नंबर रहेगा ऊपर उतना ज़ीरो लगेगा। यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर था तो ऊपर एक ज़ीरो लगा देंगे। अब देखिए, हो गया आसान ये। अब 25.24 को 4 से डिवाइड करना है और फिर 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। और ऐसे डेसिमल को होल नंबर से डिवाइड करना तो मैंने आपको सिखाया है इससे पहले वाली वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिए। अब इसको डिवाइड करते हैं। तो चलिए डिवाइड करके मैं आपको दिखा देती हूँ। 4 6 24, 5 - 4 1, 2 - 2 0। अब ये पॉइंट नीचे नहीं आएगा, पॉइंट 6 के बगल में चला जाएगा। अब 2 नीचे आ गया। अब 4 3 12। अब ये 2 - 2 0, 1 - 1 0। अब 4 नीचे आ गया। अब 4 1 4। तो इसको डिवाइड करके कितना आया? 6.31। तो चलिए यहाँ पे इसको कट कर देते हैं। 4 से 25.24 6.31 में डिवाइड हो। तो अब इस 6.31 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 63.1। तो अगर आपको डेसिमल वाले मल्टीप्लिकेशन नहीं आते हैं तो आप मेरी हाउ टू मल्टीप्लाई डेसिमल वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 63.1। तो चलिए अब देखते हैं सेकंड तरीका। तो यहाँ मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है। 41.28 को डिवाइड करना है 0.02 से। तो ये अब हम लोग दूसरे तरीके से करेंगे। तो देखिए, पहला तरीका तो आप सीख गए। अब ये तरीका देखिए, फिर आपको जो इजी लगे उससे सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चंस। तो यहाँ पे 41.28 में पॉइंट 2 नंबर पहले है। तो क्या करेंगे, अब इसको पॉइंट हटाएंगे और ये ऊपर था 41.28 तो नीचे लिखेंगे 1। अब पॉइंट के बाद 2 नंबर था, 28 था तो 2 ज़ीरो आ गया। अब वैसे ही करेंगे नीचे भी 2 नंबर के बाद पॉइंट, 2 नंबर के आगे पॉइंट है तो पॉइंट हटाएंगे और ऊपर लिखेंगे 1 और 2 ज़ीरो। पॉइंट के बाद 2 नंबर था इसलिए ऊपर 2 ज़ीरो। अब 100 से 100 कट जाएगा 1 बार में। अब देखिए क्या हो गया, 41.28 तो हट गया। अब ये हो गया 4128 को डिवाइड करना है 2 से। तो 2 2 4। अब देखिए 2 नंबर है, 1 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, 12 को करना पड़ेगा। 2 नंबर को 7 डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं? 0 लिखते हैं, तब जाकर 2 नंबर 7 डिवाइड होगा। तो 2 6 12 हो जाएगा। अब 2 से 8, 2 4 8। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2064। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें डिवाइड करना है 185.25 को 1.5 से। तो अब देखिए 185 के बाद पॉइंट है, 2 नंबर पहले पॉइंट है तो ये पॉइंट हटेगा और नीचे लिखाएगा 1 और पॉइंट के बाद 2 नंबर इसलिए 2 ज़ीरो आ गया। अब नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर लिखाएगा। अब पॉइंट के बाद एक नंबर है तो इसीलिए ऊपर 1 ज़ीरो लिखा गया। अब 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कट गया तो क्या बचा मेरा? 18525 ऊपर बचा, नीचे क्या बचा? 15 × 10। 15 × 10 150 हो गया। अब इसको 5 के टेबल से कट कर देते हैं। 5 3 15 और 0 ऊपर कट करेंगे। 5 3 15, 5 7 35। फिर देखिए 5 से 25 को कट करना पड़ेगा, 2 तो कट होगा नहीं। 2 नंबर कट करने के लिए 0 पुट किए। अब 5 से 25 5 बार में कट हो गया। अब फिर कट करते हैं 5 से। 5 6 30। अब ऊपर 5 7 35, 2 बचा, 2 0 20 हो गया। 5 4 20 और फिर 5 1 5।
अब ये कट होगा, अब ये ऐसे तो कट होगा नहीं, अब इसको डिवाइड कर देते हैं। तो इसको डिवाइड करके कितना आएगा, इसको डिवाइड करके आएगा 123.5। तो ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 4.2 को डिवाइड करना है 0.5 से, फिर मल्टीप्लाई करना है 10.5 को, और फिर उससे 0.6 को डिवाइड करना है। तो अब यहाँ भी पॉइंट हटाते हैं, ऊपर से पॉइंट हटाएंगे, नीचे लिखाएगा 1 और पॉइंट के बाद एक नंबर, तो एक ज़ीरो आ जाएगा। अब फिर नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर लिखाएगा 1, अब पॉइंट के बाद कितना नंबर है, एक नंबर है, तो एक ज़ीरो। फिर पॉइंट हटाएंगे 10.5 से, तो नीचे लिखाएगा 1 और पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक ज़ीरो। अब फिर 0.6 से पॉइंट हटाएं तो उसके बाद है एक नंबर, तो ऊपर भी लिखा गया 1 0। अब 10 से 10 कट हो गया, इधर भी 10 से 10 कट हो गया, तो अब बचा क्या, 42 बचा ऊपर, नीचे 5 मल्टीप्लाई 105 डिवाइड बाई 6। अब इसको कट करते हैं, 6 7 जा 42 और 5 से 105 कट होगा 21 बार में। तो अब आया कितना, 7 × 21। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 147। तो ये हो गया आपका आंसर। तो अब आप इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए जिससे आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।